हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एफ 2024 उसका मई 2025 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। सो द क्वेश्चन है अ लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग। ओके, सो दिस लेंथ ऑफ ए बी इज गिवन विच इज 70 इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द एच पी। आपको पता है एच पी के साथ अगर इंक्लिनेशन दिया है सो ये है थीटा और जो कि दिया है 30 डिग्री। इट्स एंड पॉइंट ए इज 10 mm अबव द एच पी। सो ए डैश इज गिवन एज 10 mm अबव द एच पी एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ ए पी। मतलब ए के बारे में ही बोला है। सो ए इज 15 mm इन फ्रंट ऑफ ए पी। एलिवेशन लेंथ मतलब क्या, फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू का लेंथ ऑफ द लाइन इज 45 mm। मतलब लेंथ ऑफ ई एल या फिर लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू ये दिया है। ठीक है, विच इज़ 45 mm। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो वेरी फर्स्ट हम लोग एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे जो कि होगी हमारी एक्स वाई लाइन। ठीक है, इसे हम लोग काफ़ी हल्के हाथों से ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज अवर एक्स वाई लाइन। ठीक है, एक्स वाई के ऊपर वर्टिकल प्लेन है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, देन हम एक लोकस ड्रॉ कर लेंगे जो कि होगा इस एक्स वाई को परपेंडिकुलर। ओके, और ऐसे हम लोग वो लोकस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसी पे ए डैश 10 mm अबोव एच पी है एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ ए पी है। सो ये दोनों पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिया। सो दिस इज ए डैश एंड दिस इज पॉइंट ए। अब इन दोनों के लोकस हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जो लोकस ड्रॉ करेंगे वो एक्स वाई को पैरेलल रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें थीटा दिया गया है। ओके, सो वो थीटा हम लोग मेजर करेंगे यहाँ से। और वो थीटा हम लोग ये वाले साइड से मेजर करेंगे विच इज़ 30 डिग्री। सो ये पॉइंट है 30 डिग्री वाला और ए बी का लेंथ है 70 mm। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग एक 70 की लाइन ड्रॉ करेंगे जो पास होगी इस 30 डिग्री के वाले पॉइंट से और जो हमारी टू लेंथ होगी। ठीक है, और ये जो पॉइंट हमें मिला है दिस इज B1 डैश। ओके, अब यहीं पे हम लोग और एक लोकस ड्रॉ करेंगे जो बनेगा लोकस ऑफ B1। ठीक है, और फिर हमें फ्रंट व्यू वाला लेंथ भी दिया गया है विच इज़ 45। ओके, सो ये 45 डिग्री 45 mm का जो डिस्टेंस है वो हम लोग यहाँ पे मेजर कर लेंगे। ओके, सो यहाँ से हम लोग आर्क कट करेंगे लोकस ऑफ B1 को। ठीक है, और जो पॉइंट हमें मिला है वो पॉइंट है B डैश। अब वो हम लोग पूरा ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि ये है हमारा फ्रंट व्यू। ठीक है, और इसी फ्रंट व्यू से या फिर B डैश पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जिसके ऊपर पॉइंट B आने वाला है। ओके, अब उसी के लिए हम लोग फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट B1 से और कहाँ तक, टिल द लोकस ऑफ A तक। ओके, एंड देन ये A से लेके इस लोकस तक का अगर डिस्टेंस हम लोग लेते हैं कंपास में और वहाँ से अगर एक आर्क कट करते हैं सो ये पॉइंट मिलेगा हमें पॉइंट B। ठीक है ना, सो दिस इज अवर पॉइंट B एंड दिस इज द टॉप व्यू। सो दिस
we can draw like this. Then locus of B हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल टू XY. ओके, और जो लेंथ दी गई है हमें विच इज 70 mm, वो 70 mm की लेंथ हम लोग कंपास में ले लेंगे. ठीक है, और ये 70 mm की लाइन हम लोग यहाँ से ऐसे कट करेंगे. सो दिस हैज बिकम पॉइंट B1. ओके, एंड देन ये वाला लाइन हम लोग कनेक्ट कर लेंगे. ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं. अब जो गिवन डेटा है उसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लोकस है, सो उसी लोकस का यूज़ करके मैं डायमेंशनिंग कर रहा हूँ. सो दिस इज 10 एंड दिस इज 15. ठीक है, टू लेंथ दी गई है विच इज 70 mm. सो इस वाले लाइन को परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे उस 70 के लिए. एंड देन ये है एलिवेशन, जिसके लिए हमने ये है लाइन ड्रॉ कर ली है. ठीक है, और फिर ये वाला टू लेंथ के लिए. ओके, सो इस तरीके से हम लोग इसे डायमेंशनिंग कर सकते हैं विच इज 70 mm एंड दिस इज 45 mm. अब यहाँ पे ये वाला जो लाइन है ये अनवांटेड एक्सटेंड हो चुका है, ये वाला लाइन अनवांटेड एक्सटेंड हो चुका है. सो आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो. ओके, और अगर समझो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर तो कुछ पूछा नहीं है, बट अगर फिर भी अगर हमें लिखना है आंसर में, तो हम लोग थीटा और फाई ये आंसर में लिख सकते हैं जो अभी मैं मेजर कर रहा हूँ. So theta is coming as 30 degree and phi is coming as 50 degree. ये पूछा नहीं है बट फिर भी मैं लिख रहा हूँ. अच्छा, थीटा तो उन्होंने दिया ही है, फाई अननोन रहेगा. सो फाई हम लोग फाइंड कर सकते हैं विच इज़ 50 डिग्री. ठीक है, सो ये वाला आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा. दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट.